morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online NV class. Today, I'm just going to discuss about the advantage of a synthetic fiber, which I have already discussed in the last class. Then today, I'm also repeating this for getting some deep knowledge. ओके द एडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले बोला गया सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज होते क्या क्या है। सबसे पहले देखा गया द फाइबर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसको खींचने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ए प्रॉपर्टी ड्यू टू द विच दे विथस्टैंड हेवी लोड विदाउट ब्रेकिंग, काफ़ी ज़्यादा लोड को सहने की सलाहियत रखती है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट में आती है, नेक्स्ट में आपका क्या होगा, द फाइबर हैव इट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब उसको खींच करके आप इलास्टिक काफ़ी ज़्यादा होती हैं। द प्रॉपर्टी विच दे अगेन regain original shape by stretching and compressing, ठीक है ना। The fabric made from the polyester and the nylon are easier to maintain as they retain the plate and the fold even after the washing, and they can set the application of heat। तो मान लीजिए फोल्ड हो भी गया है तो उसको हीट करके जो भी आप रिंकलिंग आया है वहाँ पे जहाँ भी फोल्डिंग हुआ है उसको सेपरेट किया जा सकता है। द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप एंड एनिमल फार्मिंग। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर को बनाने में उनका एग्रीकल्चर और एनिमल फार्मिंग से कोई मतलब नहीं है। द फाइबर आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ए केमिकल मॉइस्चर। तो जो भी फाइबर होती हैं वो केमिकल से इफेक्ट, ना मॉइस्चर ना बैक्टीरिया से उसका कोई इफेक्ट होती है। द फाइबर ऑफ ए कंपेरेटिवली लो कॉस्ट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। तो फाइबर को देखा जाए लो कॉस्ट प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर। डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। द सिंथेटिक फाइबर इज हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर हीटिंग, रिपेल मॉइस्चर को रिपेल करती हैं। इन अदर वर्ड दे डू नॉट अलाउ आवर स्किन टू ब्रीथ, और हमारे स्किन को सांस लेने की मौका नहीं देती है ये। नॉट ओनली एट द दे कैन अनकम्फर्टेबल, और अनकम्फर्टेबल भी होती हैं, बट दे ऑल्सो हैव ए नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट। हेल्थ इफेक्ट भी इसका नेगेटिव है ऑन आवर बॉडी। यूजेज द स्किन ऑफ एलिमिनेट टॉक्सिन थ्रू द स्वेट, जो टॉक्सिन हमारे स्वेट के जरिए बाहर निकलनी होती है उसको वो ब्लॉक कर देती है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट बिफोर बर्निंग, बर्निंग से पहले वो मेल्ट कर जाती हैं। एज ए रिजल्ट द क्लोथ मेड ऑफ फाइबर मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन ऑफ इन केस ऑफ ए फायर एंड कॉजेज हेवी बर्निंग। अगर हेवी बर्निंग हुई तो क्या होगा, आपको वो स्टिक कर जाती है आपकी स्किन में। दे नीड केयरफुल आयरनिंग ऑल्सो। सिंथेटिक फाइबर एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी रखती है। एज ए रिजल्ट दे क्लिंग टुगेदर, चिपक जाती है, एंड स्टिक टू द स्किन कॉजेज इरिटेशन, और इरिटेशन पैदा करती हैं वो। योर हेयर स्टैंड स्ट्रेट बिफोर कमिंग विद द नायलॉन कॉम्ब विग्रसली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज दिस इन द कॉम। तो देखोगे आप कॉम को जब भी करीब लाओगे, किसके करीब, आपके स्किन के करीब लाओगे, तो जो हेयर होती हैं वो क्या होती हैं, स्टैंड स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ड्यू टू ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज वो कंटेन करती हैं, ठीक है। अब आते हैं अदर यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कहाँ पे हम लोग सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर नॉट ओनली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, सिर्फ क्लोथ बनाने के लिए सिर्फ यूज़ नहीं की जाती है, बट दे हैव ए डाइवर्स सॉरी but have a diverse uses ranging from a making of a curtains, upholsteries, furnitures, mops, mats, parachutes, airplane tires and many other थिंग्स। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे जो आपका एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर यूजर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। द सिंथेटिक फाइबर इज ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर, इनको मिक्स की जाती है नेचुरल फाइबर के साथ इन अ डिफरेंट proportion and enhance its property। For example, terylene है is the blended with a cotton, silk or wool to form a terracotta, terry silk and terry wool respectively। यहाँ मैंने पीछे भी पढ़ाया था टेरिलीन जो बनाया गया था इसमें तीन तरह से था, कॉटन, सिल्क, वूल से टेरिलीन। तो टेराकोट टेरी सिल्क है, टेरी वूल का फॉर्मेशन होती है, तो काफ़ी अच्छी होती है वो क्वालिटी के। द ब्लेंडेड मटेरियल हैज़ पहला एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्वेट, सो इट इज़ अ मोर कंफर्टेबल जब उसके साथ मिक्स की जाती है, ठीक है। नेचुरल फाइबर के साथ जब मिक्स की जाती है तो वो कैसे बन जाते हैं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्वेट, सो इट इज़ ए मोस्ट कंफर्टेबल, मोर ड्यूरेबल एंड लेस इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटर हीट सेटिंग प्रॉपर्टी, हीट को सेटिंग की प्रॉपर्टी रखती है, लेस लेक्चर एंड मोर रिजेंबल टू द नेचुरल फाइबर। और किस तरह से दिखती हैं वो, नेचुरल फाइबर की तरह दिखती हैं।
तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको करनी है, ध्यान से घर में करके रखेंगे। व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या है? मैन मेड जो होते हैं, मैंने बताया था इसके बारे में। वाई आर रेयन क्लोथ प्रेफर ओवर ए क्लोथ मेड ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर? इनके बारे में भी आप पढ़ोगे, पीछे आंसर मिल जाएंगे इनके। वाई आर रोप मेड ऑफ ए नायलॉन यूज इन द एलिवेटर एंड क्रेन्स? ठीक है, तो these are the question which you have to do in the for your homework. ओके, अब देखता हूँ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे प्लास्टिक होती क्या है। देर मस्ट बी मेनी थिंग्स अराउंड यू विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक। बहुत सारी चीज़ है जो आपके आसपास में प्लास्टिक से बनी है। तो प्लास्टिक, कैन यू रिकॉल सम ऑफ देम? या डेफिनेटली प्लास्टर है ना, प्लास्टिक चेयर है, बकेट है, मग है। उसके बाद क्या है, यो टूथब्रश है, पेंसिल बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, स्केल है। उसके बाद आपके मेनी ऑफ द यो टॉयज है, एंड लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक का। पॉलीमर्स लाइक अ सिंथेटिक फाइबर, किस तरह से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर के पॉलीमर्स होते हैं। द वो भी क्या है, पॉलीमर है, किसकी तरह? सिंथेटिक फाइबर की तरह। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज इट इन द नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट्स दे आर मेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन है, किसे? इथीन से बनी है। ए प्लास्टिक यूज टू मेक पॉलीथीन बैग्स, इट इज ए पॉलीमर ऑफ ए मोनोमर ऑफ कॉल्ड इथीन। इथीन से बनी है, पॉलीथीन बनी। पॉली बहुत सारे आपस में इथीन मिले तो क्या बने? पॉलीथीन बने। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक आर, दे आर इजली मोल्डेबल। मोल्डेबल, मोल्ड मतलब उसको किसी शेप में भी ढाला जा सकता है। दे कैन शेप इन द डिफरेंट फॉर्म, दे कैन मेल्ट, उनको मेल्ट भी की जा सकती है। कलर्ड, रिसाइकल्ड, रीयूज, रोल्ड इनटू द शीट एंड ड्रॉ इनटू द वायर। कहने का मतलब उनको मेल्ट की जा सकती है, कलर भी की जा सकती है, रिसाइकल मतलब उसको फिर से यूज़ की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद रोल्ड मतलब उसको रोल की जा सकती है शीट के फॉर्मेशन में, और वायर का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। दो तरह से प्लास्टिक को क्लासीफाई की गई, पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द प्लास्टिक आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट। सबसे पहला थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्ट आर द प्लास्टिक विच आर मेल्ट और बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। इनको जब हीट करोगे वैसे ही वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हीट करोगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड हार्डन व्हेन कूल, जब उनको कूल करोगे तो वो हार्ड हो जाती हैं। दे रिटेन देयर प्लास्टिक इवन आफ्टर रिपीटिंग हीट एंड कूल। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्ट। दे आर यूज टू मेक बैग टॉयज। तो ये सब क्या है कि इनको कंटिन्यूस अगर हीट करते रहो तो सॉफ्ट होंगी, फिर कूल करो तो क्या होगी, फर्दर वो क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। लेकिन अब बात आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जस्ट रिवर्स, द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ए थर्मोसेट्स ऑन द अदर हैंड आर द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, जब उनको एक बार मोल्ड कर दी जाती है, can't be softened and heating. The two most popular example of the thermoset are bakelite and melamine. Bakelite is the insulator and it is used to make electric switch, जो हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच को बनाने में यूज़ करते हैं उसको। हैंडल ऑफ ए वेरियस यूटेंसाइल, जो आपके हाथ कुकर्स के होते हैं या फिर पैन के होते हैं, वो सब किसके बने हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने थे। तो बैकेलाइट के ही होते हैं वो, ठीक है ना। मेलामाइन हैज़ ए फायर रेजिस्टेंट, ये क्या होते हैं? फायर रेजिस्टेंट होते हैं ना, हीट रेजिस्टेंट। क्लियर? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हीट रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस कह सकता हूँ। मेलामाइन, जहाँ मेलामाइन का यूज़ किया जाता है प्रॉपर्टीज, एंड इट इज़ यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, इनको फ्लोर टाइल्स के लिए बनाने में काम आती है। किचन वेयर्स एंड फायर रेजिस्टेंस फाइबर्स, these are the example which is used to make from the melamines. अब आते हैं हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फायर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक विच मेक देम पॉपुलर और समराइज बिलो। तो इनको मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। थैंक यू, हैव ए मार्वेलस डे।